Good morning, students. Today we are going to start next unit. Unit second है light reflection and refraction. Light reflection and refraction. बेसिकली इसके इस यूनिट के दो पार्ट आप कह सकते हो. एक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेसिकली आपने पढ़ा लाइट जो है एनर्जी के फॉर्म में होता है. दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट. दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज. इन आवर आईज लाइट जो है एनर्जी के फॉर्म में आपके प्रकार से होता है. लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जैसे आपकी रेडियो वेव होगी, इस प्रकार से आपकी लाइट जो है मूव करती है. लाइट इस प्रकार से मूव करती है. लाइट जब एयर के अंदर जब मूव करती है, लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से लाइट आपकी मूव करती है. ठीक है. इसके अलावा और भी कैन से दैट लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम. हर मीडियम के अंदर लाइट आपकी मूव कर सकती है. ठीक है. इसके अलावा और भी कैन से दैट लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन. लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन हो सकता है यदि आपका मीडियम चेंज नहीं होता है. लाइट के द्वारा आपका रिफ्लेक्शन भी हो सकता है. रिफ्लेक्शन भी आपका हो सकता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी मूव करती है. ठीक है. मेन जो है इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट रिफ्लेक्शन क्या होता है. इससे पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कि मिरर क्या होता है. मिरर क्योंकि टॉपिक इसका फर्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. और रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का वो एक प्लेन सरफेस पॉलिश सरफेस वही करता है. तो मिरर क्या होता है? एक हाईली पॉलिश सरफेस, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, a highly polished surface which reflect most of light falling on it is called mirror. उसको हम मिरर बोलते हैं. किसको कहोगे आप? एक हाईली पॉलिश सरफेस, जिस पॉलिश सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, which reflect most of light falling on it is called mirror. उसको हम क्या कहेंगे? मिरर कहते हैं. ठीक है. अब आता है इसके अंदर रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होती है कि जब लाइट एक प्लेन सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद उसका पाथ बदल जाता है. एक इससे पहले पता होना चाहिए होता है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है? द रे विच इज फॉलिंग ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. जो रे हम मिरर पे डालते हैं ना उसको बोले इंसिडेंट रे. एंड आफ्टर इंसिडेंट द रे इज रिफ्लेक्टेड. रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. उसका पाथ बदल जाता है लाइट का, वो लाइट रे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द पाथ of a ray of light
व्हेन इट स्ट्राइक्स ए प्लेन सरफेस। तो लाइट जो है एक प्लेन सरफेस से आपकी टकराती है, तो लाइट जो है टकराने के बाद उसका पाथ जो चेंज हो रहा है वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द change in path of a ray of light when light rays incident on a plane surface or mirror is called, उसको हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसको कहोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस। जब लाइट जो है हम एक प्लेन सरफेस को मिरर पे डालते हैं तो उसका पाथ का चेंज होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स का आपका रिफ्लेक्शन होता है। एक इसमें आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर मैं डायग्राम से इसको बता रहा हूं। सपोज दैट एक मिरर है, ये डायग्राम आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए है। यदि इसके एक प्लेन सरफेस है, आपको एक मिरर कह सकते हो आप, एक मिरर है और इसके ऊपर जैसे हम लाइट, बीम ऑफ लाइट इस पे आप डालोगे ना ऐसे, जैसे इस पे आप लाइट डालोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब क्या होता है, बीम हम बोलते हैं पैरेलल बीम में मींस होता है ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, एक साथ दो इससे अधिक रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, बीम कहते हैं। तो जब हम एक बीम ऑफ लाइट एक मिरर पे डालते हैं तो वो रेज ऑफ लाइट एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर, जैसे आप इंसिडेंट की थी उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है। ये दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो है ये आपकी है, ये तो इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट रे है, तो ये आपकी है इंसिडेंट रेज और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रेज। ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहोगे आप, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट incident on a mirror, then the rays of light is reflected in fixed direction। जिस फिक्स का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जिस प्रकार से आपने इंसिडेंट किए उसी प्रकार से वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका। ठीक है, अब आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड टाइप इसका है इरेगुलर, IREGULAR, इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
इस केस में क्या होता है, यदि सरफेस आपका इरेगुलर रफ सरफेस है, इस प्रकार से कह सकते हो आप, मान लीजिए आपका एक इरेगुलर रेगुलर सरफेस नहीं इरेगुलर सरफेस है, इस पे यदि लाइट आप डालते हो, एक बीम ऑफ लाइट हमने इस पे ये डाली, तो इस केस में लाइट सरफेस आपका प्लेन नहीं है, लाइट अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर आपकी रिफ्लेक्ट होगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर क्या होगी, वो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो, लाइट अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आता है इसके लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम इसमें डायग्राम अभी ड्रा करेंगे इसका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने बताया था अभी, जैसे सपोज ये आपकी प्लेन सरफेस है, ये सपोज आपकी प्लेन सरफेस है, मिरर है, ठीक है, हमने इस पे रे डाली, जिस रे जो रे हम डालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे आपकी है, प्लेन सरफेस सीधी सी बात है, मिरर है, लाइट गिरते ही रिफ्लेक्ट होगी, उसका पाथ बदल जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये नॉर्मल होगी इसकी, इसका नॉर्मल कर सकते, दिस इज नॉर्मल पॉइंट यहाँ ए ओ, इसको बी दिखा देना, नॉर्मल इसका एन दिखा देना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे किसको बोलोगे, द रे which is falling on the mirror, and reflected ray क्या होगी, the ray on incident the mirror and changes the path of ray of light, which is called reflected ray। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ आप कह सकते हो। फर्स्ट इसमें आप कहोगे देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस all lie same plane, all lie in the same plane, सभी का प्लेन जो है वो सेम होता है। सेकंड इसमें कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस बीच बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। ये आपका होता है एंगल ऑफ आई, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। रिफ्लेक्शन के ये दो आपके लॉ हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात इसमें और है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस यदि हमने कोई रे जो है
रे डाल रखी है नॉर्मली और नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल हमेशा आई जो होता है, सॉरी, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल आई आपका 0 होता है। तो सीधी सी बात है, एंगल आई होगा तो एंगल आर भी क्या होगा आपका 0 होगा। जैसे हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, और आई कितना गया 0, तो एंगल आर भी कितना गया 0। इसका मतलब जब भी आप रे को डाल रहे हो और वो है नॉर्मली, मींस वो रे उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रे वो क्या होगी सीधी जाएगी आपकी, रे क्या होगी उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस रिलेशन से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रे आपकी सीधी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम आगे स्टार्टिंग करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब आता है आपका, हम इसमें पढ़ेंगे इमेज क्या होता है। इमेज बेसिक बात है, इमेज क्या होता है। इमेज इज ए पॉइंट वेयर द टू reflected ray actually meet, the two reflected ray actually converge at a point or appear to diverge a point, वो आपका इमेज कहलाएगी। सीधी सी बात यही है, इमेज का मतलब ये होता है जब कोई दो रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मिल रही हो या वो रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से आते हुए दिखाई दे रही हो, तो क्या कहलाएगा वो इमेज कहलाएगा। इमेज इज ए पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है ना। इमेज इज पॉइंट, लिख देता हूं इसको, इमेज इज ए पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट actually converge or appear to diverge at a point known as image. Image is a point where rays of light actually converge और appear to diverge at a point. एक पॉइंट के ऊपर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज हो रही हो या डाइवर्ज फैल रही हो एक ही पॉइंट से। कन्वर्ज का मतलब जैसे ये नंबर ऑफ रेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा रखा है मिरर, जैसे सपोज दैट ये आपके मिरर है, मिरर पे जैसे रे डालेंगे तो एक पॉइंट पे रे सभी कन्वर्ज हो जाएगी, ये कन्वर्ज होंगी। डाइवर्ज किसको कहोगे आप, जैसे मान लीजिए कोई एक मिरर है कॉन्वेक्स, आगे बताएंगे, इस पे रे ऑफ लाइट डाल रहे हो आप तो ये लाइट इधर डाइवर्ज होगी, ये इधर जाएगी, बट ये रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से आते दिखाई देगी आपको। तो ये इस केस में तो डाइवर्ज हो रही है, इस केस में क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो इमेज का मतलब क्या हुआ, इमेज का मतलब यहां से ये हुआ, इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है या जहां पर दो रे एक्चुअली एक पॉइंट पे मिल रही हो या वो रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। इमेज इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज टू टाइप्स की होती है, एक आपकी होती है रियल इमेज,
इमेज, एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? when the two ray of light actually converge after reflection। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली एक पॉइंट पे रे मिल रही हो। इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट ए पॉइंट, जब कोई भी दो रे जो है ना वो उनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मिल रही हो, तो वो आपकी उस केस में इमेज बनेगी रियल। रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आपकी ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, इसमें आप ये लिखोगे रियल इमेज क्या होता है पता होना चाहिए। इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज, अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन converge at a point is known as real image। सेकंड इसमें आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज किसको कहोगे? इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन appear to diverge a point known as virtual image। जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद में वो डाइवर्ज, ऐसा लगेगा एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हो। ठीक है, तो वो उस केस में इमेज कैसी होगी? वो वर्चुअल इमेज उसको हम कहेंगे। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल होता है काल्पनिक। वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये ऑब्टेन्ड जो होती है ना रियल इमेज, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आपकी ऑब्टेन्ड होती है। डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि आपका टॉपिक इसमें आता है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, या वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ plane mirror, characteristics of the plane mirror। तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं। एक तो फर्स्ट इमेज, फर्स्ट पॉइंट इसमें एक हो गई, जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होगी। क्या होगी? वर्चुअल एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? उतनी ही साइज की इमेज बनेगी। कितने डिस्टेंस से बनेगी? कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से, वो मिरर के अंदर उतने डिस्टेंस पे बनती दिखाई देगी। एक बात और कह सकते हो, इमेज जो होती है आपकी प्लेन मिरर के अंदर वो हमेशा कैसे होती है? लिटिल इन्वर्टेड, LETERAL, लिटरल इन्वर्टेड इमेज होती है। लिटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर के अंदर इमेज जो ऑब्जेक्ट की होती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है। इसका लेफ्ट साइड जो है वो राइट में दिखाई देगी, राइट वाला आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई आपकी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कितने डिस्टेंस से बनेगी? ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस के पे इमेज बनेगी मिरर के अंदर। ठीक है, ये आपका है इसके अंदर मैंने बताया प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक चीज इसके अंदर हम और कर लेते हैं,
कहेंगे इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। एक तरफ तो लोग इसमें आप रियल इमेज और इधर ले लेना वर्चुअल, ऐसे लाइन ड्रा कर लेना। एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? व्हेन टू or more refracted rays actually meet at a point। रियल इमेज कब बताया था? जब दो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, जरूरी रिफ्रैक्टेड हो, रिफ्रैक्टेड भी हो सकती है। व्हेन टू और मोर रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, तो वहां इमेज बनेगी रियल। वर्चुअल इमेज के अंदर क्या कर सकते हो आप? ये कब बनेगी? इट इज formed when two or more reflected and refracted when two or more refracted or refracted ray appear to diverge at a point। जब दो रे या उससे ज्यादा रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रही हो और वो एक ही पॉइंट से आपको आती हुई दिखाई देगी, वो आपकी इमेज कैसे होगी? इस केस में वर्चुअल। सेकंड इसमें बताया था मैंने, रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड होती है ये इट डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है। एक बात और है, जब भी इमेज रियल बनेगी ना, हमेशा इमेज जो है वो रियल इमेज जो बनती है हमेशा एम्प्ट बनेगी। रियल इमेज is inverted real image is inverted with respect to the object। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा ये उल्टी होगी। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे इमेज ऐसे बनेगी उसकी, तो हमेशा जो है जब भी रियल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल इमेज जो है वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, सीधी होगी, ERECT, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो होगी, वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा सीधी होगी। जैसे ऑब्जेक्ट है
अपवर्ड ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, अपवर्ड ही उसकी इमेज होगी। तो ये इसमें डिफरेंस थे, ठीक है। इनको आप पढ़ोगे और बता रखा होगा तुम्हारे को, तुम्हारा एक टेस्ट होगा फर्स्ट यूनिट का जो मैंने करवाई, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट वाली। क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसकी तैयारी करो। थैंक्स।